नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज वीसीए में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं 18 नवंबर 2024 को आयोजित राज्य स्तरीय परख मॉक टेस्ट के मॉडल आंसर की क्लास 6 की। तो यहाँ पे देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है क्लास 6 उत्तर के विकल्पों को सही उत्तर को रेखांकित किया गया है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, तो पहला खंड हमारा विज्ञान विषय से संबंधित है, जिसमें पहला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा दिन विश्व भर में विश्व पर्यावरण के दिवस में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 5 जून। अगला प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न, इनमें से कौन सी आपदा सबसे अधिक बार प्राकृतिक रूप से घटित होती है और बार बार आती है। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है सी, बाढ़। तीसरा प्रश्न कहता है कि चींटियों की अनुपस्थिति में पृथ्वी का क्या होगा। तो जीवन का विनाश। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, जीवन का विनाश। चौथा प्रश्न कहता है कि मृदा प्रदूषण का क्या कारण है। तो सही जवाब है अम्ल वर्षा। तो चौथा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, अम्ल वर्षा। उस बल का क्या नाम है जो हर चीज को पृथ्वी की तरफ खींचता है। तो पांचवा प्रश्न का सही जवाब है सी, गुरुत्वाकर्षण बल। छठवां प्रश्न कहता है इंद्रधनुष यानी रेनबो में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है। तो छठवां प्रश्न का सही जवाब है डी, लाल। सातवां प्रश्न कहता है बैल दौड़ किस त्योहार के अवसर पर कराई जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, पोला। आठवां प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। तो आठवां प्रश्न का सही जवाब है ए, 206। नौवां प्रश्न कहता है कि डेंगू नामक बीमारी किस मच्छर के काटने से होती है। तो नौवां प्रश्न का सही जवाब है डी, एडिस एजिप्टी। 10वां प्रश्न कहता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है। तो 10वां प्रश्न का सही जवाब है डी, नाइट्रोजन गैस। भविष्य के ईंधन की संख्या किसे दी गई है। तो 11वां प्रश्न का सही जवाब है बी, हाइड्रोजन गैस। 12वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के 4 परिमंडलों में कौन सा मंडल शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 13वां प्रश्न कहता है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब है 13वां का ए, वायुमंडल। 14वां प्रश्न कहता है कि जीव मंडल पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब है बी, सूर्य। 15वां प्रश्न कहता है भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर जल विद्यमान है। तो सही जवाब है सी, 71% पे। 16वां प्रश्न कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है। तो 16वां प्रश्न का सही जवाब है सी, यकृत। 17वां प्रश्न कहता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने में कितना होता है। तो सही जवाब है ए, 37 अंश सेल्सियस। अगला चैप्टर हमारा गणित विषय से संबंधित है, जिसमें 18वां प्रश्न कहता है सबसे छोटी प्राकृत संख्या तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या का योगफल कितना होगा। तो इसका सही जवाब है सी, ए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है, दोनों को जोड़ने पर एक आ जाएगा। 19वां प्रश्न कहता है कि 10 करोड़ में कितने शून्य होते हैं। तो 10 करोड़ में 8 शून्य होते हैं। तो सही जवाब है 19वां का डी, 8। 20वां प्रश्न कहता है जो कोण 90 डिग्री से कम माप के होते हैं उन्हें कौन सा कोण कहा जाता है। तो 90 अंश से कम डिग्री के जो माप के कोण होते हैं उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो 20वां प्रश्न का सही जवाब है डी, न्यून कोण। 21वां प्रश्न कहता है कि 10 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आप सभी को पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 10 किलोमीटर में हो जाएगा 10,000 मीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 10,000 मीटर। 22वां प्रश्न कहता है कि सामान के बेचने की कीमत को कौन सा मूल्य कहते हैं। तो सामान को जो बेचा जाता है उस मूल्य को कहा जाता है विक्रय मूल्य। तो 22वां प्रश्न का सही जवाब है सी, विक्रय मूल्य। 23वां प्रश्न कहता है एक घड़ी में 6 बजे है, उसके घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में जो कोण बन रहा है उसका मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए 12 है घड़ी में और नीचे में होता है 6। अब 6 बज रहे हैं, तो इस प्रकार से हमारा जो काटा हो जाएगा, घंटा का काटा यहाँ पे हो जाएगा और मिनट का काटा यहाँ पे हो जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे सीधा एक 180 अंश का कोण बनता है, सरल कोण बनता है। तो 23वां का सही जवाब है ए, 180 अंश। 10, 15, 25, 40, 60 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा। तो इसके जगह पे 85 आ जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है डी, 85। यहाँ पर देखिए 10 के बाद क्या हो गया 15, यानी कि 5 बढ़ गया। यहाँ पे हो गया 25, तो यहाँ 10 बढ़ गया। यहाँ पे हो गया
40 15 बढ़ गया, यहाँ पे हो गया 60 तो 20 बढ़ गया, तो इस बार कितना बढ़ जाएगा 25। तो 60 में जोड़ेंगे 25 तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि 5 10 15 20 25 इस प्रकार से वो बढ़ रहा है। अगला प्रश्न कहता है 25वां की 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का कुल योग कितना होगा। तो 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का कुल योग 625 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 26वां प्रश्न कहता है कि 1 से 100 तक की गिनती में एक का कितनी बार प्रयोग किया जाता है। तो 26वां प्रश्न का सही जवाब है ए 21 बार। 27वां प्रश्न कहता है कि 6 पेन का मूल्य 42 रुपए है, तो 1 दर्जन पेन का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 पेन की कीमत हमको दी गई है 42 रुपए, तो इसमें हमें एक पेन की कीमत निकालनी है। तो 42 में क्या कर देंगे हम 6 का भाग कर देंगे, तो 6 सत्ते 42 आ गया, ये तो 7 रुपए एक पेन की कीमत है। अब हमें चाहिए 1 दर्जन, यानी कि 1 दर्जन में कितने पेन होंगे 12, तो 12 सत्ते 84। तो 27वां प्रश्न का सही उत्तर है डी 84। 28वां प्रश्न कहता है कि कौन सी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का बी शून्य। शून्य जो है पूर्ण संख्या तो है मगर प्राकृत संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या हमारा एक से शुरू होता है। 29वां प्रश्न कहता है कि निम्न आकृति में छायांकित भाग है। तो यहाँ पर देखिए यह जो चित्र है वह दो भाग में डिवाइड है, और आधा भाग छायांकित है और आधा भाग छायांकित नहीं है, तो इसे हम कहेंगे कि 1/2। तो 29 का सही जवाब है ए 1/2। तीसरा प्रश्न कहता है प्रथम 6 सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम 6 सम प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, और ये हो जाएगा हमारा 12। अब इसको हम क्या कर देंगे आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 और 8 दो 10, 10 10 20, 20 10 30, और ये कितना हो गया 30 10 40, और 40 और 2 42। तो 42 में हम कितने का भाग कर देंगे 6 का, तो 6 सत्ते 42। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी 7। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ये 5 का पूर्ण घन है, ये 4 का पूर्ण घन है, और ये हमारा 3 का पूर्ण घन है, और ये 81 हमारा पूर्ण घन नहीं है बल्कि ये पूर्ण वर्ग है 9 या 81। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी 81। अगला प्रश्न कहता है यदि दो संख्याओं का योग 28 है तथा दोनों का अनुपात 1:3 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी 21। यहाँ पे देखिए 7 और यहाँ पे 21, तो दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाएगा 28। 33वां प्रश्न कहता है 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो 10 और 20 के बीच की जो अभाज्य संख्या क्या क्या है, एक है 11, उसके बाद है 13, उसके बाद है 17, और उसके बाद है 19। इसको जोड़ देंगे तो 9 और 1 10, और 7 और 3 10, 10 10 20 की क्या हो जाएगा शून्य, हासिल आ जाएगा 2, तो 2 3 4 5 और 6, ये 60 हो गया। और कितने अंक अभाज्य संख्या है इनके बीच में 1 2 3 और 4, तो 4 का यहाँ पे क्या कर देंगे भाग, तो 4 15 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी 15। अगला प्रश्न कहता है कि अगला प्रश्न कहता है कि मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की 4 गुनी है, यानी कि मनीषा की माँ की आयु मनीषा की आयु की 4 गुनी है। तो 5 वर्ष बाद माँ की आयु मनीषा की आयु की 3 गुनी होगी, तो वर्तमान में मनीषा की आयु कितनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 10 वर्ष। यहाँ पे देखिए मनीषा की आयु मान लीजिए 10 है, तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी 10 × 4 = 40। इसमें 5 बढ़ जाएगा तो 15 हो जाएगा, इसमें भी 5 बढ़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 45। तो 15 × 45 तो 3 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए 10 वर्ष। अब बात करते हैं हिंदी की। तो 35वां प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये मना को हम जब उल्टा करें तो नाम बन गए, तो ये भी सार्थक शब्द बन जा रहा है। तो इसका सही जवाब है 35वां का सी। बगीचे की सुंदरता, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 36 का ए। जिस कहानी को तुम अपने बड़ों के मुख से सुनते हो उसे क्या कहते हैं। तो 37वां का सही जवाब है ए लोक कथा। उसी प्रकार से 38 का आता है कौन सा स्वर दीर्घ वर्ण है। तो यहाँ पर ये देखिए ई ए उ ये सब क्या है ह्रस्व है, और आ क्या है दीर्घ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सी। लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा। लड़ाई दो शब्द से मिलकर बना है लड़ धन आई, यानी कि लड़ जो है मूल
शब्द है और इसमें आई प्रत्यय लगने से क्या बन गया? लड़ाई। तो 29वां का सही जवाब हो जाएगा बी, आई। कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो 40वां का सही जवाब हो जाएगा डी, अनिल। वह बहुत सुंदर लड़की है। युक्त वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। तो सुंदर क्या कर रही है? लड़की की विशेषता बता रही है, इसलिए विशेषण है। तो 41 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, सुंदर। श्वेत का विलोम शब्द कौन है? तो 42वां का सही उत्तर हो जाएगा सी, श्याम। 43वां प्रश्न कहता है कि प का उच्चारण स्थल क्या है? तो प बोल के देखिए आप, प तो किसका उच्चारण हो रहा है? ओष्ठ का, प। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, ओष्ठ। भाषा की वह उत्तम इकाई जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता परंतु शब्दों के प्रकार के प्रकार से नए शब्द का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो 44 का सही उत्तर है सी, उपसर्ग। 44 का सही उत्तर हो जाएगा सी, उपसर्ग। 45वां प्रश्न कहता है बुदबुदाना का क्या अर्थ होता है? तो धीरे धीरे बोलना। तो सही जवाब है डी, धीरे धीरे बोलना। 46 प्रश्न कहता है कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। तो 46 का सही जवाब है ए, स्वर। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो 47 का सही जवाब है सी, देवनागरी। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 48 का सही जवाब है बी, 14 सितंबर। 49 प्रश्न कहता है जो ईश्वर पर विश्वास रखता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? तो जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसको हम एक शब्द में आस्तिक कहते हैं। तो 49 का सही जवाब है डी, आस्तिक। 50वां क्वेश्चन कहता है कि हिंदी वर्णमाला में री के पहले कौन सा वर्ण आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, ई। 51वां क्वेश्चन कहता है ताल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है 51 का ए, आवाज करना। 30 प्रकार से साथियों 18 नवंबर 2024 को आयोजित राज्य स्तरीय प्रथम मॉक टेस्ट का ये मॉडल उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।